2014 में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो गए थे और तब से लगातार इन सालों में लोगों की यही डिमांड थी कि कब फिर से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे ताकि लोग अपना नुमाइंदा चुन सकेंगे। अगर देखा जाए 3 दिनों का दौरा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कश्मीर में, और वही आप सबको पता है कि कल शहर श्रीनगर के SKICC में उनका दौरा था जहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन ऑफ कमीशन के साथ मिले और वहां पे यही कुछ इश्यूज अपने रखे और साथ ही साथ बड़ा इशू यही था कि इलेक्शन आखिरकार जम्मू कश्मीर में कब देखने को मिलेंगे। और तब उन्होंने यही दावा किया था कि सितंबर तक जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन फिर से असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे। और अब इसी इंतजार में थे अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ लोग भी कि कब ये ऐलान हो जाएगा कि सितंबर जो है डेडलाइन है इलेक्शन के लिए कि नहीं। तो नाजरीन, अभी एक बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए। अभी कुछ देर पहले जम्मू में ECI की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है जिसमें उन्होंने यही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दिया है इलेक्शन को सितंबर तक और सितंबर तक जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और उनकी राय इस बारे में जानेंगे। जो उम्मीद नहीं थी आज वही उम्मीद यहाँ पे लोगों के तवक्का जो यहाँ की मरकजी सरकार से शायद नहीं करते थे, लेकिन आज वो सारे अंदेशे जो है वो दूर हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वाज़ेह कर दिया कि ना ही कोई बैरूनी ताकत और ना ही कोई अंदरूनी ताकत वादी कश्मीर को इलेक्शन से अब रोक सकती है, क्योंकि कल यहाँ पे उन्होंने आपने देखा कि सियासी जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें यहाँ पे मदऊ किया गया और उसके बाद उनकी बातचीत हुई। उनसे जो भी इश्यूज थे, जो भी मामला थे, वो सारे मामला उनके सामने रख दिए गए। आज जो मामला उन्होंने बयान किए कि उन मामला पे सभी मामला पे गौर किया गया और जो मामला है उनको हम कह सकते हैं कि निपटाया भी गया। चाहे सिक्योरिटी का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, तमाम मामला पे गौर किया गया और फाइनली हम कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल आ चुकी है कि इलेक्शंस होंगे वादी कश्मीर में। ऐसे में आम लोगों का रुझान अगर आप देखेंगे, आज दिन भर यही चर्चा था कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो क्या बयान देंगे। वाज़ेह तौर पे उन्हें कह दिया कि अब कोई रोक नहीं सकता है इलेक्शंस होने से यहाँ वादी कश्मीर में। तो इस तरह सियासी लीडरान जो वादी कश्मीर के थे शायद वक्तन फवक्तन इसी बात का इजहार कर रहे थे कि इलेक्शन ना होने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन आज वाज़ेह हो गया, उन्हें भी जवाब मिल गया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शंस होंगे। कंडीशंस जो रखी गई थी उन पे भी गौर, चाहे सिक्योरिटी का मामला हो चाहे और कोई मामला हो, सभी मामले निपटाए गए। और हम कह सकते हैं कि सियासी लीडरान को अब लगता है कि उन्हें अब इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो भी उन्हें करना है वो करना चाहिए। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी सोचते हैं क्योंकि वो भी आप अपनी सरकार देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज को आप एक साइड में छोड़िए, आप लोगों की बात कीजिए। लोग चाहते हैं हमारा नुमाइंदा हो, जहां हम कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी इलाके को कोई प्रॉब्लम होती थी, उसकी प्रॉब्लम जो है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। जब भी कोई मामला आपको हो, आपका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो वही आपका मुंतखब किया हुआ नुमाइंदा होता है, यानी कि जो असेंबली में जीत पाता है तो वही आपका नुमाइंदा होता है। आप अपने नुमाइंदे को सारी दास्तां कहते हैं, चाहे आपको कोई भी मजबूरी हो तो वो उसका अजाला हो जाता है। ये तो लोगों की भलाई के लिए ही ये इलेक्शन होता है और उसमें जो आपका नुमाइंदा होता है वही आपकी नुमाइंदगी करता है। ये लोगों की बहुत बड़ी जीत है अगर यहाँ पे इलेक्शंस हो जाए। ये बात है, इलेक्शंस होने वाले जम्मू कश्मीर में आखिरकार एट लास्ट इलेक्शंस बहुत जरूरी थे और इलेक्शंस आखिरकार आपको पता है कि पिछले 5-6 सालों से इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। तो खुशी की बात है जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं और लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी सरकार चुने और वो अपना नुमाइंदा चुने। जिस तरीके से मेंबर पार्लियामेंट आपको पता है इलेक्शंस हुए, अब इसके बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखने की बात ये होगी कि कब होंगे। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन ये कब होंगे वो तो अभी नहीं पता है। हालांकि इतना भी ये जानते हैं सारे लोग कि
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन सितंबर की दी हुई है, तो लगता है कि अब कोर्ट की इज्जत रखेंगे और इलेक्शन अब जम्मू कश्मीर में आखिरकार होंगे। तो अभी तक का तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है कि इंतजार में थे कि कब ये ऐलान हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है, इलेक्शन होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हर एक यहाँ पे इलेक्शन चाहता था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हम गवर्नर रूल के साथ ही ठीक है, लेकिन अपनी सरकार बननी चाहिए। एक स्टेट के लिए अपनी सरकार बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो अपनी सरकार, जो अपने लोग आपके लिए चाहेंगे, जिससे मतलब उनको पता होती है कि लोगों को क्या चाहिए। गवर्नर एक बाहर के स्टेट का आया होता है, उसको एक्चुअल में नहीं पता होती है कि स्टेट के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँ कि जिस तरीके से गवर्नर साहब ने काम किया कश्मीर में या पूरे श्रीनगर में, वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस तरीके से किसी गवर्नर ने काम नहीं किया था, और इस गवर्नर की हर एक तारीफ ही करता है कि इसने इतना काम किया। तो आधे, इनफैक्ट आधे लोग ये भी कहते हैं कि हम इसी गवर्नर रूल के साथ ठीक है, इलेक्शन करो ही मत। मगर अगर हम जमीनी सतह पे देखें तो इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि अपना, हर एक स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं होंगे, तो उनको भी अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलना चाहिए।